हेलो फ्रेंड्स, ई वीडियोस 2013 पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अवनीश। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि मैप नेटवर्क ड्राइव क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, मैप नेटवर्क ड्राइव किसी भी शेयर्ड फोल्डर का एक शॉर्टकट आइकन होता है जिसे आप माई कंप्यूटर की विंडो से यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम किसी डॉक्यूमेंट का एक शॉर्टकट आइकन डेस्कटॉप पे क्रिएट करते हैं उसे आसानी से एक्सेस करने के लिए और उसमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए, उसी तरीके से हम शेयर्ड फोल्डर का एक शॉर्टकट आइकन जिसे हम नेटवर्किंग में मैप नेटवर्क ड्राइव कहते हैं क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम उसमें आसानी से डेटा को सेव कर सकते हैं और उस फोल्डर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। हमें बार बार उस शेयर्ड फोल्डर के लिए उस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को रन में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है या फिर हमें उसे नेटवर्क में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से उसे माई कंप्यूटर की विंडो से ही एक्सेस कर सकते हैं। आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 कंप्यूटर हैं, PC1, PC2, PC3, PC4 और PC5। सभी को मैंने एक सीरीज का आईपी एड्रेस दिया हुआ है सी क्लास के साथ 192.168.1.1, 192.168.1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। अब इन चारों पीसी को, यानी कि PC1, 2, PC4 और PC5, इन चारों पीसी को आपस में कुछ डेटा को एक्सेस करना होता है। कुछ डेटा को ये लोग हमेशा पूरे दिन जब भी ये लोग काम करते हैं, कुछ डेटा को ये लोग एक्सेस करते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो अगर मैं इन सभी के पीसी पे जा कर के इनके फोल्डर्स को शेयर करूं तो क्या होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सभी के लिए। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस नेटवर्क में एक PC3 भी ऐड किया हुआ है और इस PC3 पे एक फोल्डर को शेयर कर दिया है। अब मैंने इस फोल्डर को शेयर करने के बाद ये PC1, PC2, PC4, PC5 आसानी से एक्सेस कर सके उस शेयर्ड फोल्डर को। इन सभी PC पे मैंने उस शेयर्ड फोल्डर का मैप नेटवर्क ड्राइव क्रिएट कर दिया है, जिससे ये इस शेयर्ड फोल्डर को अपने माई कंप्यूटर की विंडो से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये चाहे तो उससे फोल्डर से डेटा को ले सकते हैं, ये चाहे तो उस फोल्डर में डेटा को सेव कर सकते हैं। इन यूजर्स को आईपी एड्रेस से कोई मतलब नहीं होगा, इन यूजर्स को नेटवर्क पीसी से कोई मतलब नहीं होगा। इनको अगर किसी चीज़ से मतलब है तो वो है इस मैप नेटवर्क ड्राइव से। ये चारों के चारों यूजर्स अपने डेटा को उस नेटवर्क ड्राइव में सेव करेंगे और आसानी से वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगर इन चारों पीसी पे मैंने फोल्डर्स को शेयर किया होता तो मुझे इन चारों पीसी पे दूसरे पीसी का मैप नेटवर्क ड्राइव क्रिएट करना होता और उस सेम पीसी का मैप नेटवर्क ड्राइव भी क्रिएट करना होता। तो इस केस में हर पीसी पे 3 से 4 मैप नेटवर्क ड्राइव्स होती, लेकिन उन सब से बचने के लिए मैंने केवल एक कॉमन पीसी पे मैप नेट फोल्डर को शेयर करके सभी पीसी पे उसको मैप कर दिया है। आप चाहें तो किसी भी तरह से मैप नेटवर्क ड्राइव अपने नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में हमने जाना कि मैप नेटवर्क ड्राइव क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसे कैसे क्रिएट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे दिए हुए लिंक्स के साथ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे और ब्लॉगस्पॉट पे। थैंक यू फ्रेंड्स।